नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। पिछले 2 बार मैं जुड़ने की कोशिश कर लिया हूं, लेकिन बार बार नेटवर्क इशू होने के कारण हमेशा वो कट जा रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट एंड हो जा रहा है। लेकिन अभी ऐसे जगह पे मैं बैठा हूं जहां नेटवर्क अच्छा रहता है। घर के सबसे लास्ट वाले कोने में बैठा हूं, जहां से जो एयरटेल का टावर है वो बहुत नज़दीक है, तो मुझे लगता है अब नहीं कटेगा। इसीलिए मैं अभी ऑफिस में अपने नहीं बैठा हूँ, घर के सबसे लास्ट कोने में मैं बैठा हूँ। तो जितने लोग अभी जुड़ गए हैं वो सभी लोग, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा जो संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और कमेंट भी करना आप लोग शुरू कर दीजिए। कुमार निखिल जी हैं, आप शेयर मार दीजिए। जय श्री राम। कुमार निखिल जी आप शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट भी करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछना शुरू कर दीजिए आप लोग। और आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ वो मुद्दा है कि मनीष कश्यप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत कदम है, कुछ लोगों का कहना है कि सही कदम। आज जितने कॉल्स हैं, जितने लोगों से मेरी भेंट मुलाकात हुई, उनमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा काम किया। दिनेश कुशवाहा जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, इंजीनियर अनीश कुमार जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, राजेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, ब्रजेश सहनी जी हैं, सनी कुमार जी हैं। सनी कुमार जी, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। सुजीत बैठा जी हैं, उसके बाद अनीश कुमार जी हैं, रामेश्वर कुमार जी हैं, महतो कुमार भारत जी हैं, विजय कुमार जी हैं, संजय यादव जी हैं, प्रशांत कुमार सिंह जी हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, कृष्णा कुमार गोंड जी हैं, शैलेश द्विवेदी जी हैं और मंटू कुमार जी हैं। मंटू कुमार सिंह जी हैं, कुमार निखिल जी हैं, विजय कुमार जी हैं, तो राम बच्चन जी हैं, अजय कुमार जी हैं, मनदीप कुमार शर्मा जी हैं, प्रमोद कुशवाहा जी हैं, दयाशंकर ओझा जी हैं, उसके बाद अमित राजपूत जी हैं, फिर राजन कुमार जी हैं, पंकज कुमार तिवारी जी हैं, बेंगलोर से आप देख रहे हैं, नंदन चौधरी जी हैं, महतो कुमार भारत जी, गजेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, नीतीश पटेल जी, मनीष कुमार जी, कुमार सूरज जी आरा जिला से, ललन कुमार जी और जो है रुपेश कुमार जी, तिवारी जी, अनिल सिंह भूमियार जी, शैलेश द्विवेदी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कृपया ये शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं कोलकाता से संजय यादव जी देख रहे हैं, धीरज कुमार सिंह जी हैं, भाई संदीप चंद्रवंशी जी हैं, उसके बाद सूरज जी हैं आरा जिला से, अरविंद ठाकुर जी हैं, सर्वेश कुमार शर्मा जी हैं, गुड्डू सिंह जी हैं, राहुल कुमार जी हैं। चलिए, राकेश कुमार यादव जी हैं, अमृत सिंह बर्णवाल जी हैं, अमृत सिंह भवानी जी, सुजीत कुमार सहनी जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी और प्रिंस कुमार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। ठीक है, हाजीपुर वैशाली से और मधेपुरा से, बेंगलोर से आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और सनी कुमार जी जो बात लिख रहे हैं उसमें भी, और बाकी सब लोगों से भी मैं बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी के समय में जो स्थिति है उसमें यही स्थिति बन रही थी कि मोदी जी का हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी था। तो हम सब लोगों ने सोचा था, मनीष कश्यप जी ने सोचा था, और मनीष कश्यप के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सब लोगों ने सोचा था कि मोदी जी, सब लोग यही सोच रहे थे कि मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, और अगर मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं तो चेन्नई से, अहमदाबाद से, मोतिहारी से, सब जगह से आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी चुनाव जीतेंगे तो ही जो सनातनियों के आराध्य भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, और जिस तरह से धारा 370 हटी है, जिस तरह से अब महिलाएं खुले में शौच करने पर मजबूर नहीं है, जिस तरह से सूरत से, गुजरात से भी देख रहे हैं भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जिस तरह से ये स्थिति हो गई थी, उस स्थिति को अगर आप देखिएगा तो यही कहिएगा कि मोदी
जी से को एक बार और देश में उनका प्रधानमंत्री बनना जरूरी था। तो मोदी जी का जब प्रधानमंत्री एक बार और बनना जरूरी था, तो कुछ लोग कहेंगे कि एक इकलौता बेतिया से अगर चुनाव संजय जायसवाल हार भी जाते हैं तो भी तो मोदी जी की सरकार बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से के बीच में एक छोटी सी कहानी रख करके और अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक राजा थे, तो उनको किसी ज्योतिषी ने बताया कि ये जो पोखरा है आपके राज्य में, बहुत छोटा सा पोखरा है, अगर एक एक बाल्टी दूध आपके गांव की एक एक जनता, एक एक मवेशी पालक जो है वो लोग अगर ले आकर के और इस पोखरा को भर देंगे रात भर में दूध से, तो ये राज्य हमेशा के लिए हरा भरा हो जाएगा और ये राज्य हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, सुखी संपन्न हो जाएगा। लेकिन तभी क्या होता है कि जब रात होती है, सब लोगों ने मूड बनाया कि ठीक है एक एक बाल्टी पानी डाल देना है राज्य हित में और पोखरा भर जाएगा, उसके बाद राज्य हम लोगों का बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा राज्य में। लेकिन जब सब लोग सोने जाते हैं और रात का समय होता है, लोगों को नींद आती है, तो उस समय में क्या होता है कि जैसे ही ये पोखरा जो है वो पोखरा भरने की बात आती है। सुनिए, एक दो लोग हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और मुझे आप जो है मुझसे फालतू बात कहीं करने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना आपका ऐसा इलाज करूंगा कि आपकी 7 पुश्तें जो है वो पैदा होने के पहले सोचेंगी। एक बात जान लीजिए, एकदम मतलब उपाय करके रख देंगे, जान लीजिए। क्योंकि कानून का डंडा जब पड़ता है तो फिर उसके सामने कोई नहीं होता है। आईटी एक्ट का वायलेशन मत करिएगा, आईटी एक्ट 2000 का वायलेशन मत करिएगा, वरना 66 आईटी एक्ट है जो है वो ऐसा उपाय होगा आपका कि ठीक रहेगा। आदमी के औलाद की तरह बात करिएगा। अगर आप आदमी के औलाद हैं, अगर जानवर की औलाद नहीं है, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। एक फोन आने लगा भैया, मेरी आवाज तो मैं यही कह रहा था कि तो उस राज्य में जब दूध डालने की पोखरा में बारी आई, तो जनता ने सोचा कि लोग आलस करने लगे कि चलो यार, एक बाल्टी कम दूध होने से थोड़े ऐसा है कि पोखरा नहीं भरेगा। बहुत लोग, पूरे राज्य भर की जनता जो है वो डालेगी, पूरा पोखरा भर जाएगा। अब यही बात हर व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरा अकेले से तो कुछ होगा नहीं, और अकेले नहीं डालने से जो है वो ऐसा नहीं है कि पोखरा नहीं भरेगा। राज्य में बहुत लोगों के पास गाय भैंस है, सब लोग डाल देगा और सब लोग और पोखरा भर जाएगा। लेकिन तभी होता क्या है कि स्थिति ऐसी हो जाती है, बार बार फोन आ जा रहा है, तभी स्थिति ये हो जाती है कि जब सुबह देखा जाता है तो यही सोच सभी लोगों की थी, और वो पोखरा जो है वो पोखरा नहीं भरा था, यानी पोखरा सूख, बार बार फोन आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो पोखरा जब जो है वो सूख गया था, पोखरा में जो है वो दूध नहीं भरा, तो राज्य हरा भरा नहीं हुआ और राज्य का नाश हो गया। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी को ये लगता था कि अकेला बेतिया का सीट लूज कर देने से मोदी जी कमजोर नहीं होंगे, तो वो अकेला सीट नहीं होता है, वैसा वैसा 1.5 अकेला सीट होता है। तो मोदी जी सीट लूज कर सकते थे, इसलिए मोदी जी के देश हित में मोदी जी का जीतना जरूरी था, और मोदी हित में मनीष कश्यप का भाजपा से जुड़ना जरूरी था। तो इसी कारण जो है वो मनीष कश्यप जुड़े हैं भाजपा से। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो है वो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए मनीष कश्यप उनसे जुड़े हैं। जो लोग उन हैं उनमें जरूर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके दोस्त हैं, फिर भी उनसे नाराज हो गए हैं। तो देखिए, आप जीवन में अगर मनीष कश्यप को अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो विभीषण भाई मत बनिए। अगर आपको मनीष कश्यप आपके राम भैया लगते हैं तो आप लक्ष्मण बन जाइए, अगर रावण भैया लगते हैं तो कुंभकर्ण बनिए, विभीषण नहीं बनिए।
विभीषण बन करके और जीवन में आप हमेशा गद्दारों की श्रेणी में आ जाइएगा। अगर आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा हो रहा है और तभी आप मनीष कश्यप के समर्थक है, तो काहे का समर्थक, काहे का भाई, काहे का शुभचिंतक। अगर आपकी नजर में कुछ गलत भी हो रहा है और तब भी आप मनीष कश्यप के साथ है, तो इसे कहा जाता है अच्छा मित्र और सच्चा भाई। और मनीष कश्यप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जो जो वादे किए हैं मनीष कश्यप सांसद बनने के बाद, सांसद बनने के पहले मनीष कश्यप उन वादों को पूरा कर देंगे। और दूसरी चीज कि कुछ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग जो है वो कमेंट में लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप का राजनीतिक करियर इससे समाप्त हो गया। और ज्यादातर ये वही लोग लिख रहे हैं जो अनुकंपा की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह के बेटा जो है वो आकाश सिंह, इनकी चमचागिरी करते हैं, इनकी अंधभक्ति करते हैं, झंडा ढोते हैं, वो लोग लिख रहे हैं। अनुकंपा की राजनीति पसंद करने वाले, अनुकंपा वाले लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप का। अगर आपको जो है वो दूसरे का करियर की चिंता हो, उससे अच्छा है कि आप अपने करियर की चिंता करते, तो आपको अपने बाप के नाम पर, आपके बाप की संपत्ति पर ऐश नहीं करना पड़ता। खुद की नौकरी खुद के मेरिट से लगती, खुद का बिजनेस खुद के मेरिट से करते हैं, खुद की मेहनत और मेधा से अपनी पहचान बनाते। तो आपकी पहचान ही आपके बाप के पहचान से है। और आप मनीष कश्यप के बारे में लिख रहे हैं कि हाँ उनका करियर समाप्त हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो लोग मनीष कश्यप के साथ हैं वो लोग अब क्या करेंगे। फिर मूर्ख और जड़बुद्धि अनुकंपा वाले, अनुकंपा की राजनीति को पसंद करने वाले तेजस्वी यादव, आकाश सिंह के चेले चमचों, आप लोगों को मैं फिर ये बात बता देता हूं कि जो उनके साथ हैं वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनकी पहचान खुद के मेरिट, मेधा और खुद के पसीने से उनकी पहचान बनी है। तो वो लोग हमेशा जिस काम में उसी में रहेंगे। अगर कोई ठेला चलाता है तो मनीष कश्यप का अगर वो समर्थन करता था तो आज भी करता है, कल भी करेगा। अब मोदी जी का भी समर्थन उसको करने का सौभाग्य मिल गया। अकेला नरेंद्र मोदी का नहीं और अकेला मनीष कश्यप का नहीं, बल्कि दोनों के समर्थन करने का सौभाग्य मिल गया। तो वो अगर ठेला चलाता है तो सम्मानजनक ढंग से ठेला चलाएगा, पकोड़ा तलता है सम्मानजनक ढंग से पकोड़ा तलेगा, अगर वो वकील है तो सम्मानजनक ढंग से वकालत करेगा, अगर वो पत्रकार है सम्मानजनक ढंग से पत्रकारिता करेगा, अगर वो कोई भी व्यक्ति है तो सम्मानजनक ढंग से अपने नौकरी पेशे में जुड़ा रहेगा। और मनीष कश्यप उन्हीं को खलते हैं जिनकी खुद की पहचान अनुकंपा के बदौलत, उनकी खुद की पहचान अनुकंपा की राजनीति, यानी तेजस्वी यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे लोगों की राजनीति से है। और टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े लोग भी कुछ कह रहे हैं। एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार कह रहे हैं कि ये वाला है कि मनीष कश्यप को ठिकाने लगा दिया गया। महाराज आपको कौन ठिकाने लगाया बताइए ना। आप जिस तरह से आपको अपमानित किया गया और कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, तो आपको कौन ठिकाने लगा। तो कुछ भी लिखने और बोलने के पहले लोगों को जरूर सोचना चाहिए। और अगर आप नहीं सोच रहे हैं, सोच करके नहीं लिख बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सब कुछ सोचिए, समझिए। और दूसरी चीज कि मनीष कश्यप ने अच्छा किया है। मनीष कश्यप का डिसीजन देश हित में बहुत अच्छा है। मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए था और मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए था। जो उनके समर्थक हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और मैं एक वकील के तौर पे भी बता रहा हूं कि जिस तरह से केस मुकदमे में मनीष कश्यप को बुरी तरह से फंसाया गया था, अगर वो चुनाव हार जाते तो जनता तो अपना वोट दे देती बेचारी। लेकिन जब जनता पार्टी के नाम पर, जो तीन लोग होते हैं ना, लोकतंत्र के तीन खतरे होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हमारा पटिया से जाए, अगर कुतुओ आई तो ओकरा के वोट दे दें। दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जाति से कुतुओ आई तो वोट दे दें हम। और तीसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको जाति और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो 2-4, 5,000, 10,000 रुपया देगा, मुर्गा मसल्लम खिलाएगा, दारू पिलाएगा, उसको वोट देंगे। तो अगर इस नाम पर बहुत ज्यादा, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, दारू मुर्गा मसल्लम के नाम पर अगर वोट पड़ जाता और पड़ने के बाद अगर मनीष कश्यप चुनाव हार जाते, तब तो बीजेपी भी उनका उपाय करती और तेजस्वी यादव तो पहले से उपाय कर रहे हैं। अब कम से कम तेजस्वी यादव को तो, अब तेजस्वी यादव का तो नहीं लगेगा ना। और जो ये भोली भाली जनता मनीष कश्यप के साथ बड़ी संख्या में है, ये बेचारे लोग कर भी क्या पाते हैं। अदालत के भीतर इनकी नहीं चल पाती है, इनकी जो है वो कहीं नहीं चल पाती है। एक बात जान लीजिए, इनका जो है वो, इनका पार्टियों में नहीं चल पाता है बेचारों का। इनके कहने से कोई टिकट नहीं देता है, इनके कहने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। तो अब इस हिसाब से देखिएगा तो
बहुत सारी बातें थी। अब अगले लाइव में भी मैं फिर जुड़ूंगा, कल फिर लाइव आऊँगा या वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जुड़िए, और जितने लोग जुड़े हैं वो सब लोग ये समर्थन करते हुए और शेयर का बटन दबा दीजिए एक बार। रही बात जो लोग नाराज हैं उनके मनाने की, तो मंगल योत्मा स्वर्ण जी कह रहे हैं, स्वर्णिया जी कह रहे हैं कि राणा दीपू सिंह और अनिकेत रंजन जी को मना लीजिए। मना लिया जाएगा। उन लोगों को भी अभी लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो उन लोगों के हिसाब से तो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाद में वो लोग भी समझ जाएंगे। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि देखिए गुलशन झा जी कितना सही बात बोल रहे हैं। कोई भी शिक्षित व्यक्ति यही बात बोलेगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल था। अगर पार्टी ने इतना सम्मानजनक ढंग से अगर उनको चादर ओढ़ा करके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने चादर ओढ़ा करके और गमछा ओढ़ा करके अगर सम्मानित कर दिया है, तो मनीष कश्यप अब बहुत ऊंची चीज हो गए थे। जो लोग मनीष कश्यप को कहते थे कि वो पत्रकार नहीं यूट्यूबर है, वो लोग अब देख लें कि जिनको आप पत्रकार मानते हैं, बड़े बड़े चैनल के प्राइम टाइम एंकर्स जो है अब मनीष कश्यप का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब रह गई बात मजदूरों के लिए, तो मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप से जिस दिन मेरी बात होगी, चंपारण पहला जिला होगा जो 2 काम करेगा। पहला काम करेगा कि मजदूर जो लोग टोकरी और कुदार लेकर के बलुआ चौक, चैलाहा या बेतिया के किसी चौक पर खड़े होते हैं, वहां पर अब मनीष कश्यप के द्वारा जैसे ही लाभ का पद उनको मिलेगा, जैसे ही वो वेतन भोगी होंगे, अपने वेतन के पैसे से या फंड के पैसे से वो मजदूरों के लिए एक शानदार मजदूर दलान बनवाएंगे या मजदूर मंदिर बनवाएंगे, जिसमें टाइल्स लगा होगा, मार्बल लगा होगा, वाल पुट्टी लगा होगा, उसमें जो है वो टॉयलेट होगा, उसमें यूरिनल होगा, और यूरिनल और टॉयलेट लगे हुए और बढ़िया से पंखा लगा होगा, कुर्सियां लगी होंगी, और मजदूर वहां सम्मानजनक ढंग से बैठ करके और उनसे लोग आएंगे और वहां से उनको जो है अपना काम करवाने के लिए ले जाएंगे। मजदूरों को सम्मान देने वाला भारत का पहला जिला चंपारण बनेगा और मनीष कश्यप ये बनाएंगे। ये आप लोग देखिएगा, मजदूरों को बहुत सम्मान मिलेगा। और अब कोई मजदूर किसी भी मुसीबत में होगा तो एक बार मनीष कश्यप को याद करेगा, तो मनीष कश्यप उसके साथ खड़े होंगे, बशर्ते कि वो मजदूर का पर्सनल मामला नहीं हो। अब मान लीजिए किसी मजदूर का पटीदार से अगर झगड़ा चल रहा है, तो उसमें मनीष कश्यप कैसे रुक सकते हैं? ठेकेदार से झगड़ा चल रहा है, कैसे मनीष कश्यप उसमें कुछ बोल सकते हैं? लेकिन अगर वही ठेकेदार उनसे कमीशन लेगा, तो कमीशन खोरी जो है मजदूरों के साथ जो किया जा रहा है, 50-100 रुपया जो काट लेते हैं ठेकेदार लोग, वो 50-100 रुपया अब जो है वो मजदूरों को का कोई भी ठेकेदार नहीं ले पाएगा। ऐसी व्यवस्था मनीष कश्यप करने जा रहे हैं। जो भी वादे चुनाव के समय हुए थे, जो दूध से महिलाएं नहवाई थी और मनीष कश्यप ने वादा किया था कि दूध का कर्ज उतारेंगे, वो मनीष कश्यप दूध का कर्ज जरूर उतारेंगे। अब रही बात जो लोग फेक आईडी से, एक आदमी कोई फेक आईडी से गलत कमेंट कर दिया है, तो अगर वो कहीं दिख जाए तो उसका जवाब आप लोग अपनी भाषा में दे दीजिएगा, और मैं तो दूंगा ही। अगर मुझे दिख जाएगा तो मैं ऐसा उपाय करूंगा कि वो बेचारा याद रखेगा। और मुझे लगता है कि फालतू कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के करने वाले लोग जो हैं, उनको बहुत जल्द जो है वो कोर्ट से भी एक नोटिस मिल जाएगा और पुलिस उठा करके जेल की हवा खिला देगी, फिर वो लोग शांत हो जाएंगे। तो अब मैं समाप्त करता हूं। और सुनील कविराज जी मुझे जो है वो फ़ोन कर रहे हैं उसी समय से, तो मैं बहुत जल्द जो है उनको मैं मिल जाता हूं। जो देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना, रामजी ठाकुर जो कह रहे हैं, चाहे बाकी लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के दोस्तों को समझाइए, तो भाई दोस्त कैसा जो दोस्त के हर काम में ना, अगर एसके पंकज बहुत बढ़िया वकालत कर रहे हैं और कोई दोस्त उनके साथ है, तो उसकी कोई ये नहीं। मेरे ऊपर रेप का आरोप लग जाए और तब वो दोस्त मेरे साथ हो, तब जाकर के उसको दोस्त बहुत बढ़िया कहा जाएगा। रंजीत कुमार मिश्र जी कह रहे हैं किसको वोट दिया जाए, क्रांतिकारी हुआ एक तरफ मोदी जी। बिल्कुल, सभी लोग धर्म संकट में थे कि एक तरफ सनातन और राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्षों और कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षों में सिरमौर सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और एक तरफ क्रांतिकारी हुआ मनीष कश्यप थे।
तो ये धर्म संकट की स्थिति अब समाप्त हो गई है। और आप लोग जो है आराम से मनीष कश्यप का समर्थन करिएगा और मनीष कश्यप भी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी सब बात के साथ मैं अभी अपने इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूं। अगर किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं लाइव में ही कमेंट पढ़ पाता हूं, नहीं तो उसके पहले और उसके बाद में मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, समय नहीं मिलता है। और आईटी मैनेजर जो है उसको डिलीट भी कर देते हैं, शायद उनको बुरा लग जाता होगा या कुछ भी होता होगा। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि, और जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप का करियर समाप्त हो गया, मनीष कश्यप को अब कोई नहीं पूछेगा, पहले आप अपना करियर बनाइए ना भाई। आपका तो अपना करियर अनुकंपा से बना हुआ है। आप अनुकंपा वाले तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, तो आपका करियर तो अनुकंपा की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी से बना हुआ है। तो बस तो पहले आप अपना करियर अपने बल पर एक सिक्का कमा के दिखाइए ना, अपने बल पर 4 लोगों में पहचान बना के दिखाइए ना। बाप के बदौलत पहचान बनी है और अब बकवास जो है वो किए जा रहे हैं दूसरे के लिए। उस व्यक्ति के लिए आप बकवास कर रहे हैं जो खपड़ेल घर से उठ करके और बड़े बड़े ऐसी चैनलों में जाकर के आज इंटरव्यू दे रहा है और बड़े बड़े लोगों के बीच में जो है अपने बिहार का और चंपारण का झंडा फहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी, आप दुबई से देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि देश कौन कहे कि विदेशों में भी मुझे देखा जाता है, इस बात की मुझे खुशी है। जय हिंद, जय बिहार।